श्री गुरु चरण सरोज राज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दयालु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरन पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु में, कहु विकार। श्री गुरु चरण सरोज राज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दयालु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरन पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु में, कहु विकार। पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित केश, हाथ ध्वज विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र के काज सवार, लाए संजीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम हम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम रस जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे, संदिग्ध भमादि मुनीषा नरद सरद सहित अहिंसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कबीर कहीं सकेन कहाते, तुम उपकार सुग्रीवन कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेत, सुगम अनुग्रह तुमरे देत, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे,
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे। चरणों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आशा स्तुति नवनिध के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न दइए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की न्याय। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली। त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि।
त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निजृत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान।
जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु विनय हमारी। जन के काज विलंब न की जय, आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। आगे जाय लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरखी परम पद लीन्हा। बाग उजारि सिंधु महबोरा, अति आतुर जम का तर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा, लूम लपेटी लंक को जारा। लाह समान लंक जरि गई, जय जय धुनि सुरपुर महाभई। अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करहु और अंतर्यामी। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैरि मारु वज्र की कीले। गदा वज्र लय बैरि मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो, बज गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मारु जाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कही को रामो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार दुर शपथ राम की, राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कही को हराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संग सामि पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ओम श्री अंबिका देवी नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम तारकासुर संहन्त्री नमः। ओम निशुंभ शुंभ संहन्त्री नमः। ओम श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ओम श्री रक्षाकरी नमः। ओम राक्षसघ्नी नमः। ओम श्री चामुंडा नमः। ओम मधुकेतभहन्त्री नमः। ओम नरकांतका नमः। ओम भंडासुरमर्दिनी नमः। ओम श्री शिरडी साईनाथ नमः। ओम श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ओम श्री कार्तिकेय नमः। ओम सर्वासुरमर्दिनी नमः।
ॐ सर्वबाधा विनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tat Nishkala. Mano buddhyahankara citta vinaham na ca shrotra jihve na ca ghana न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेद
न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में हनुमान जन्मोत्सव के इन पावन दिनों में जहाँ श्री हनुमान जी की शक्तियां ब्रह्मांड में निरंतर कार्यरत है, जहाँ श्री गणेश कण कण में व्याप्त है, जहाँ श्री गणेश हमें निर्विचार करते हैं, बुद्धि देते हैं, वही श्री हनुमान पंच महाभूतों को, तत्वों को, गैसेस को अपने कंट्रोल में करते हैं। उन्हीं की कृपा से कब वर्षा, कब धूप, कब सूर्य, सारी सृष्टि संतुलन में क्रियान्वित होती है। श्री हनुमान हमारा रक्षण सभी वायरसेस, भूत पिशाचों, बाधाओं से करते हैं। हमें लेफ्ट में चले जाने से रोकते हैं, संतुलन प्रदान करते हैं। जहां लेफ्ट बहुत अधिक शीतल है, इसीलिए शिव अपने शरीर पे घेरू लगाते हैं जो उनको गर्मी प्रदान करे और तापमान में संतुलन आए। वहीं श्री हनुमान पिंगला नाड़ी
जो अत्यधिक गर्म है उसको शीतल रखने के लिए अपने शरीर पे सिंदूर, लेड ऑक्साइड जो शीतलता प्रदान करता है, उससे हमें शीतल रखते हैं, तापमान में संतुलन बनाए रखते हैं। श्री गणेश और श्री हनुमान मिलके हमारा संरक्षण करते। विष्णु जी के सभी अवतरणों का, उनके कार्यों का संपादन श्री हनुमान ने किया। श्री हनुमान जी की शक्ति ही सभी कार्यों को पूर्ण करती है, बिगड़े हुए कार्यों को बनाती। आइए आज के सामूहिक ध्यान पे हम इन सब शक्तियों के बारे में जाने श्री माता जी से। आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सभी महान सहयोगी जिनके पास श्री हनुमान जी की शक्तियां, कृपा है, संरक्षण है, आप सभी को मेरा सादर नमन। अपने चित्त को पूर्ण रूप से शांत करेंगे, एकाग्र करेंगे और अपने दोनों भागों दाएं और बाएं में निरंतर संतुलन बनाएंगे। अपने चित्त से श्री माता जी की अमृतवाणी सुनते समय पूर्ण समर्पण कर देंगे अपने यंत्र को संतुलन में लाने के लिए। माँ के आगे पूर्ण सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। He protects us also, that we should not think of bad things. That is, we can say that if Ganesha gives us the wisdom, then Sri Hanumana gives us the conscience. I hope you understand the difference between the two. Wisdom is where you do not need conscience so much because you are wise, you know what is good, what is bad. But conscience is needed in a personality where he is to be controlled. And that control comes from Sri Hanumana, which is the conscience in the human being. Now this conscience, which is Sri Hanumana, is the subtle form of him, which gives us, is in Sanskrit called as Sat Viveka Buddhi. Means Sat means truth, Asat means untruth, and Viveka means the discrimination, and Buddhi means the intelligence. So intelligence to discriminate between the truth and untruth is given to us by Sri Hanumana. In the Sahaja Yoga system, if we say that Ganesha is the one who gives us, he is the Adhyaksha, means he is the, I call him as the chancellor of the university. He is the one who goes on degree to us. Now you have crossed this chakra, that chakra, that chakra. And he helps us to know that what state we are in. So the Ganesha gives us, say, Nirvichar Samadhi, which we can call it
as the thoughtless awareness and Nirvikalpa Samadhi. He gives all that, and also he gives us joy. But the understanding that this is good, this is for our benevolence, mental understanding comes to us from Sri Hanumana. And it's very important for Western people, because it has to be mental, otherwise they won't understand. If it is not mental, they cannot come into abstract. It has to be mental. And so the mental understanding of whether it is good or bad is given to us by Sri Hanumana. Without him, even if you become a saint, you will be, of course, you are a saint and you will enjoy the saintliness. But whether this saintliness is all right if you live on Himalayas, or is all right when you go across to people to give them realization, all this scanning, this Viveka Buddhi, all this scanning, all this discrimination, all this guidance, all this protection is given to us by Sri Hanumana. Germany being a country which is very, very much, I should say, in essence of right side, subservient to wrong people. They have no discretion. You will always find that. They have no discretion. But if you take the help of Hanumana, then he tells you that you have to be surrendered to God Almighty and not to anybody else, or to your guru like Rama. Otherwise, you are not to be surrendered to anybody else, and then you are a free bird and you have all the 9 powers within yourself. Hanumana's whole thing is to antidote your overactivity, to antidote your too much thinking, to antidote your ego. Now, how he finishes the ego of people is very sweetly shown when he burnt the whole of Lanka, is the capital of Ravana. He'll be finished, Kuwait will be finished, all petrol will be finished, all right. Everybody will be in trouble. But what about him? He won't be there too. Because if the Americans have to fight, they'll go in his place and fight. They won't fight in America. He's not going to go to America to fight them. Few Americans may be dead. So now, in this Saddam's brain also Hanumana is working and telling him, now see, mister, if you do like this, then this will happen. He works into the brains of all the politicians, all these egoistical people. And then they get sometimes stunned, sometimes they change their policies, they come round, and that's how they manage. Also, another great quality of Hanumana is that he makes people sort of an arbitrator. He makes people meet each other, and 2 egoistical people, he will make them meet, and then he'll create such situation that they both become friends and become mild. So his whole character within us acts us to see our ego, discriminate that, oh, this is my ego that is working, and then to become childlike and sweet, mirthful and happy. He's always in a dancing mood. All the time he's dancing, and before Rama he's always bowed down and always wants to do whatever is the desire of Sri Ram. So if Ganesha stands behind me, Hanumana stands here at my feet. And he's there. In the same way, I would say, if Germany has, he has asked me that if Germany can become like Hanumana, as a mother, and I don't know, unlimited. But still, these 2 relationships we know of.
that I am your mother and I am your guru. Now as a guru, my main concern is that you should learn all about Sahaja Yoga. You should become experts of Sahaja Yoga and you should become yourself the gurus. This is the only concern I have. But for that, complete surrender is required. Islam means surrender. So you have to surrender. If you are surrendered, then only you can learn what is the way you will handle Sahaja Yoga. Now, even this surrendering is done by Sri Hanumana. He is the one who teaches you how to surrender or makes you surrender. Because egoistical people don't surrender. Then he puts some sort of hurdles or some sort of miracles or some tricks by which then a disciple surrenders himself to the Guru. Otherwise, he is not surrendered. He finds it difficult to surrender. And the force that acts to make him surrender to the Guru is also that of Hanumana. So not that he is only surrendered, but he makes others also to be surrendered. Because because of ego you cannot surrender. So he is the one who fights your ego and he puts it down and makes you surrender. So in his own expression, I would say that what he has shown that there is a very beautiful area of right side. If it is to be perfectly enjoyed, then you should be completely surrendered to your Guru as if you are the servant of that. Whatever you have to do for that Guru, you have to do it. Using Ganesha from the other side, the same Ganesha about whom Sri Hanumana was worried, how can he surpass Sri Ganesha? Because he is the eldest, and how can you go beyond him? And he is the deity, but Hanumana is an angel. So, as soon as the trick was played, then both of them put together stopped Hitler from winning. This is how the trick was played. So all these little tricks, you see, are there. Once I remember I had my puja in Germany. And Germany is the place where these tricks are played very much by Hanumana, because I told you that they are the ones who require him the most. So there was a puja, and in the puja, by mistake they put it the other way down. By mistake. I didn't see, I always watch very carefully, but I don't know why that day I didn't see it. It must be also Hanumana's trick. And when I saw, I said, oh God, where is it going to now hurt? Where is it going to work out? Which country it is going to hit? It did not hit Germany, it hit England. Because England, I've worked so hard there, and they have been so negligent about Sahaja Yoga, so lethargic about it, that it just went and hit there. So he is the one who goes like a torrential rain, or can go like a very speedy tempest and destroy things. So he works out all these things through his electromagnetic forces. So all the matter is under his control. All the matter is under his control. And he's the one who creates rain for you, who creates sun for you, he creates breeze for you. He's the one who does all these things just to have a proper puja, to have a proper meeting. Everything he works out so beautifully, and nobody even knows that it is Sri Hanumana who has done it, and we should thank Sri Hanumana all the time. For today's thing, if I have to talk about him, I'll take hours together. But only thing I have to say that it's such a blessing I feel that we have this in this palace.
Sri Hanumana's puja, because he was always a very majestic deity or an angel, and that in a place where it is so majestic and beautifully done, everything is there, and he would like that. He is not a sannyasi type of a person. He is not an ascetic. Normally, right-sided people are ascetic. They become Bauhaus, they'll make. Right-sided people, we'll have everything simple. They would like to shave off their nose also if possible on the faces. So, you see, the other way around, Hanumana is not the way. Hanumana likes beauty, he likes decorativeness, and he makes people non-ascetic. So, Hanumana gives you this kind of thing. But many people who are worshippers of Hanumana always say that those ladies should never go and take the darshan of Hanuman because Hanumana is a brahmachari. Is the one who doesn't want women to see him, because he doesn't wear full clothes and he has very little clothes on himself, so he doesn't want women to see him. But if women think he's just a child, then it's just the same. But this idea, I think the people don't have, that he's a child. What is for a child? How many clothes he wears or doesn't matter. And then he's a monkey. The monkeys are not supposed to wear clothes. So whatever he wears is quite a lot. And it doesn't give you even the feeling at all that he's in any way nude or anything. But you just see such a sweet form of him. Such a sweet form. I wish sometimes you get his photograph also, as you have got the photographs of Sri Ganesha. Then you will really fall in love with it. It's such a sweet thing. And though he is so huge and so big, and though he has nails, but when he caresses my feet, he pulls back his nails and he's so gentle. It's extremely gentle and very beautifully he caresses my feet. And I've seen him, the way he handles everything is extremely gentle ways. So that's what I feel, that now Germans are becoming very gentle in handling things, in handling people. This change is coming, and I think is the blessing of Hanumana on them. So may God bless you. अपने चित्त को पूरी तरह से अपने शरीर के दाएं भाग में रखेंगे और महसूस करेंगे हमारे शरीर का दायां भाग पूर्ण रूप से संतुलन में आ रहा है। श्री हनुमान जी की उपस्थिति को महसूस करेंगे दाएं भाग में। महसूस करेंगे हमारे शरीर का बायां भाग पूर्ण संतुलन में, श्री गणेश जी की कृपा में। धीरे धीरे अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपने शरीर के एकदम मध्य में लाएंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर लाएंगे चित्त को। मूलाधार चक्र पे रखेंगे। श्री गणेश को नमन करेंगे। हे प्रभु श्री गणेश, कृपा कीजिए मेरे हर चक्र पे विराजिए।
श्री गणेश को महसूस करेंगे अपने मूलाधार चक्र में। चित्त को उठाएंगे स्वादिष्ठान में और राई स्वादिष्ठान को पूर्णतया अपने चित्त से स्वच्छ करेंगे। सारी गर्मी सोख लेंगे। चित्त को दाएं से उठा के बाएं स्वादिष्ठान पे रखेंगे और सारी गर्मी, अतिरिक्त गर्मी बाईं ओर आने देंगे। चित्त को मध्य स्वादिष्ठान में लाएंगे। संतुलन में महसूस करेंगे दायां और बायां एक समान। चित्त को उठाएंगे नाभि चक्र में, महसूस करेंगे अपने राज लक्ष्मी तत्व को दाईं ओर। जो अतिरिक्त वजन है, भार है राज लक्ष्मी तत्व पे, गर्मी है, उसे बाईं नाभि में रखें। आने देंगे, ट्रांसफर होने देंगे। ग्रह लक्ष्मी तत्व को संतुलित करेंगे बाईं नाभि। मध्य नाभि में चित्त को लाएंगे। दायां और बायां एक समान महसूस करेंगे। पूरा चित्त मध्य नाभि में। श्री विष्णु श्री लक्ष्मी पूर्ण रूप से समाधानी, नमन करेंगे। महसूस करेंगे मध्य नाभि से मध्य स्वादिष्ठान पे जाता हुआ चित्त श्री ब्रह्मदेव सरस्वती, श्री विष्णु जी की नाभि से निकला कमल पे विराजित है। श्री ब्रह्मदेव जी माँ सरस्वती को नमन करें। मध्य स्वादिष्ठान में
चित्त को उठने देंगे ऊपर, नाभि, नाभि से ऊपर, मध्य हृदय, माँ जगदम्बा। पहले चित्त रखेंगे दाएं हृदय पे, श्री सीताराम श्री हनुमान। महसूस करेंगे राइट हार्ट, धर्म मर्यादा हमारे अंदर स्थापित हो रही। सरेंडर करेंगे श्री राम के श्री चरणों में। श्री हनुमान के समान पूर्ण सरेंडर राइट हार्ट में। पूरा चित्त राइट हार्ट में। चित्त को उठाएंगे राइट से लेफ्ट हार्ट में और ट्रांसफर होने देंगे अतिरिक्त गर्मी, भारीपन लेफ्ट में, शिव पार्वती के श्री चरणों में। शीतलता को समान तापमान में होने देंगे। लेफ्ट हार्ट में पूरा चित्त। चित्त को धीरे से मध्य हृदय मिलाएंगे। दोनों तरफ हार्ट को समान होने देंगे, एक समान। चित्त मध्य हृदय में, माँ जगदम्बा के दरबार में। पूर्ण संतुलन आने देंगे। पूरा चित्त मध्य हृदय में। श्री माता जी आप ही साक्षात जगत जननी, जगदम्बा है, दुर्गा है, काली है। समस्त व्याधियों का नाश करती है, राक्षसों का नाश करती है, मुझे निर्भीक बनाती है। श्री माता जी को महसूस करेंगे जगदम्बा स्वरूप। चित्त को उठाएंगे विशुद्धि चक्र में, रीढ़ की हड्डी और कंटकों के बीच में, गले के अंदर पूरा चित्त। श्री राधा कृष्ण
को महसूस करेंगे। मध्य में बाईं ओर श्री विष्णु माया, दाईं ओर विठ्ठल रुक्मणी। पूर्ण संतुलन। पूर्ण संतुलन। चित्त को लाएंगे आज्ञा चक्र में। श्री महावीर कपाल के दाईं ओर, माथे के दाईं ओर श्री बुद्ध, बाईं ओर मध्य में श्री जीसस क्राइस्ट, व्याकाज्ञा में श्री महागणेश। एक टियारा की तरह चारों आज्ञाओं को कनेक्टेड फील करेंगे। चित्त को लाएंगे सहस्त्रार चक्र में। सबसे पहले मध्य में मध्य रेखा, कपाल को दो भागों में विभाजित करते हुए सर के बीचों बीच माथे से गर्दन तक जाती हुई रेखा। पूरा चित्त, सभी चक्र यहाँ है, पीठ यहाँ है। दायां और बायां सहस्त्रार पूर्ण संतुलन। चित्त को रखेंगे ब्रह्मरंध्र, बाहर आते हुए कुंडलिनी शक्ति श्री माता जी के श्री चरणों में लिपटती हुई महसूस करेंगे श्री चरणों से बहता हुआ परम चैतन्य पूरे सहस्त्रार चक्र में फैल रहा है। पूरे शरीर में नसों नाड़ियों में फैल रहा है। पूरे शरीर को यंत्र को भरने देंगे परम चैतन्य से। चित्त को रखेंगे श्री चरणों में, हर तरह से सरेंडर कर देंगे। माँ आप ही हमारी गुरु, आप ही हमारी माता, माँ आप ही हमारी देवी। मेरा सब कुछ, सारा जीवन आपके सुपुर्द। जैसे राखो तैसे रही। पूर्ण समर्पण।
माँ, वही प्रेम, वही शक्ति, वही आस्था, वही समर्पण जो श्री गणेश का है, जो श्री हनुमान का है, वही हमारा भी है माँ। We surrender all we have at your lotus feet. I am yours. My life is yours. Everything that I have is yours, Shrimati ji. हे परमेश्वरी कृपा कीजिए, हमें हनुमान जी की वो शक्तियां दीजिए जिससे हमारा चित्त हल्का हो जाए, जिससे हम विशाल हो जाए, जिससे हम भारी हो जाए, हल्के हो जाए। अणु रेणु में प्रवेश कर सके, परम पिता से योग कर सके, नमन करेंगे माँ के आशीर्वादों से हमें उनका संरक्षण प्राप्त हो रहा है। आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। चित्त को उठाएंगे अर्ध बिंदु पे, बिंदु पे, वलय में, आकाश में, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष, 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 और ऊपर उठाएंगे, पार करेंगे अंतरिक्ष को, शून्य में आएंगे। न पृथ्वी, न जल, न वायु, न अग्नि, न आकाश, सब शून्य, सब शून्य। शून्य में विराजे श्री सदाशिव। हे परम पिता, मेरे समस्त अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपकी ही संतान, मुझे योग प्रदान कीजिए परम पिता। मेरा मनुष्य जीवन सफल कीजिए। धीरे धीरे अपने चित्त को श्री सदाशिव के अंदर महसूस करेंगे।
समा जाएंगे। धीरे धीरे चित्त को बाहर निकालेंगे। परिक्रमा करेंगे श्री सदाशिव की। और धीरे धीरे फिर से समा जाएंगे। चित्त को बाहर निकालेंगे एक बार फिर। धन्यवाद करेंगे परम पिता का। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। माँ निर्मला की, माँ आदि शक्ति की पृथ्वी पे अवतरण के लिए अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद परम पिता। धीरे धीरे अपने चित्त नीचे की ओर उतारेंगे। अंतरिक्ष में आकाश में आकाश से बरसने देंगे परम चैतन्य पूरे विश्व में। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, फैलने देंगे परम चैतन्य सभी सहयोगियों पे। सबके अंदर हनुमान जी की शक्तियां निहित है, जागृत होने देंगे। सबके बनते कार्य महसूस करेंगे। हनुमान जी की सिद्धियां सबके भीतर महसूस करेंगे। चित्त को रखेंगे उन सभी स्थानों पे जहाँ हमारा कार्य होता है, कार्य सिद्ध होगा। हनुमान जी की कृपा को बरसने देंगे हर उस स्थान पे जहाँ पे कोई भी हमारा कार्य बनना है।
सभी मनुष्य भी जिनका उत्तरदायित्व है हमारे कार्य सिद्ध करने का, सबके अंदर हनुमान जी महसूस करेंगे। सबके मस्तिष्क में श्री हनुमान चित्त को समेटेंगे, अपने परिवार पे रखें, सबके अंदर श्री हनुमान को महसूस करेंगे। हमसे जुड़े सभी लोग चित्त को लाएंगे सहस्त्रार पे, श्री माता जी के श्री चरणों में सारा कार्य छोड़ देंगे। हे परमेश्वरी, हे माँ आदि शक्ति, आपने ही श्री हनुमान जी को आशीर्वादित किया, सभी सिद्धियां दी, निधियां दी। ऐसी कृपा हम पे भी कीजिए। हे परमेश्वरी, जैसे श्री हनुमान ने आपके समस्त कार्य किए, वैसे ही हमारे समस्त कार्य श्री हनुमान करें। हमारा अहंकार आपके श्री चरण, आप ही करता, आप ही भोगता, आप ही करता, आप ही कर विदार श्री माता जी। सब सरेंडर करेंगे, हर इच्छा, हर कार्य, सब कुछ माँ के श्री चरणों में छोड़ेंगे। धीरे धीरे चित्त को लाएंगे मध्य हृदय, जगदम्बा के श्री चरणों,
अपने चित्त को समा देंगे। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री जय माता श्री जी। माता जी। जय श्री जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। दीदी बहुत ही सुंदर ध्यान हुआ, स्टार्टिंग से ही पूर्ण संतुलन अद्भुत था दीदी, बिल्कुल। और जब आपने लेफ्ट हार्ट पे बोला था जय दीदी, वहाँ श्री से माता जी। प्रकाश निकल के कहीं जा रहा था, फिर विशुद्धि से सीधे सहस्त्रार पे पहुंचे। और दीदी एक ना ऐसे ही क्रॉस सा बना और चारों आंखें इतनी क्लियर हुई, बहुत ही सुंदर ध्यान था। मतलब कुछ अनुभव तो ऐसे हैं जो शब्दों में कहे ही नहीं जा सकते। वेरी ट्रू। जय श्री माता दी सभी को। जय श्री माता थैंक जी। यू माँ, थैंक यू दीदी। श्री माता जी। जय श्री माता दी सभी को। जय श्री माता जी। सुंदर, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत गहनतम ध्यान, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही गहनतम ध्यान था। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जय श्री जय श्री माता दीदी, थैंक यू। जय श्री माता जी। बिंदु, जय श्री माता।